सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। केयूरानविभूषयन्ति पुरुषं आरानचन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। समलं करोति पुरुषं या संस्कृता क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। चतुर्विंशतितमस्य पाठस्य वयं विचारं कृतवन्तः। हम लोग 24वें पाठ का विचार कर चुके। इदानीं चतुर्विंशतितमस्य पाठस्य अभ्यासः करणीयः। इत्युक्ते गृहपाठः चिन्तनीयः अस्ति। भवन्तः सर्वे चतुर्विंशतितमं पाठं पठित्वा गृहं गत्वा सर्वः गृहपाठः सिद्धं कृत्वा आगतवन्तः इति मत्वा अद्य गृहपाठस्य विचारं वयं कुर्मः। अवगतं भवति संस्कृतं वा कठिनं भवति? सरलमस्ति। यथा हिंदी भाषा वर्तते तद्वदेव संस्कृतभाषा अपि वर्तते। नैव कठिना न च क्लिष्टा, अतीव सरला सुबोधगम्या संस्कृतभाषा। अस्तु, इदानीं वाक्यानां विचारं कुर्मः। वाक्यों का विचार करेंगे। बोलिए क्रम से एक एक वाक्य। 21 मनुष्य, 31 कन्याएं, 42 पुस्तकें, 53 फल, 64 फूल, 75 वस्त्र, 86 विद्यालय और 97 पाठशालाएं हैं। 21 मनुष्याः, 31 कन्याः, 42 पुस्तकानि, 53 फलानि, 64 फलानि, 75 वस्त्राणि, 70 वस्त्राणि, 75 वस्त्राणि, 68 विद्यालयः, 88 विद्यालयः, 79 पाठशालाः च सन्ति। पाठशालाः 97 पाठशालाः च सन्ति। सम्यक्। संख्यारूपेण अत्र प्रयोगः। अनन्तरं द्वितीयवाक्यं पठतु। वाक्यम् एकवारं। लम्बायमानं वाक्यमस्ति। 23 फल, 34 फूल, 45 पुस्तकें, 56 वस्त्र, 67 कन्याएं, 78 मनुष्य और 79 दिन और 89 वर्ष। आगे 93 फलम, 89 और 98 जिसको तो 79 कह रहा था वो 90। यहाँ तक हो गए ना? हाँ बोलो, फटाफट बोलो। 23 फलम, फलम नहीं फलानी, 24 पुष्पाणि, नहीं 23 के बाद 34 है ना। 24 फलानी और चतुर्त्रिंशत् पुष्पाणि। आगे 45 पुस्तकानि, 34 पुष्पाणि और आगे 45 पुस्तकानि, सम्यक। 50 वस्त्राणि,
सप्तषष्टिः कन्या सम्यक्। कन्याः हाँ अष्टसप्ततिः अष्टसप्ततिः हम्म। मनुष्याः हम्म और गुरुजी 8 और 9 अष्टनवति एकोनाशीति एकोनाशीति हम्म दिनानि हम्म एकोनाशीति वर्षाणि 98 लिखा है, हाँ 98 तो कैसा बोलेगा? अष्टनवति हाँ अष्टनवति। पहली बाद वाली संख्या बोली जाती, फिर पहली वाली संख्या बोली जाती। संस्कृत में थोड़ा सा इधर से हिंदी भी नहीं पढ़ना आता। अष्टनवति ही वर्षा वर्षा वर्षाणि सन्ति, वर्षाणि सन्ति। ऐसा प्रयोग। आगे तृतीय वाक्य बोलो। अच्छा 200 3 सहस्त्र 1000 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 10 खरब 10 अरब 1 खरब 10 खरब 1 नील 10 नील 1 पद्म 10 पद्म 1 लाख 1 शंख 10 शंख महाशंख 200 द्विशतम द्विशतम त्रयसहस्रम त्रिसहस्रम त्रिसहस्रम एकसहस्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि 10 कोटि अर्बुदम दशार्बुदम खरवम 10 खरवम नीलम 10 नीलम पद्म पद्मम पद्मम 10 पद्मम संकम 10 संकम महासंकम। बस अभ्यास करने के लिए आपको दिया है, ऐसा कोई कठिन थोड़ा है या कहीं पहाड़ से आपको खोद के लाना है कुछ हैं? ऐसा कोई कठिन नहीं, सरल है। आगे बोलिए आदित्य जी। आजकल धन ही धर्म और सत्य है। आगत्वे आद्यत्वे नहीं आद्यत्वे, आदत्वे ठीक से बोलो आद्यत्वे। आदत्वे हाँ। धनम एवं धर्म सत्य च अस्ति। धर्मं सत्यं नहीं च। ऐसा नहीं, आद्यत्वे धनमेव धर्मः सत्यं च धर्मः स्तः। धर्मं धर्म शब्द पुल्लिंग है। धर्मः हाँ सत्यम च अस्ति स्तः द्विवचन, स्तः। हाँ क्रियावचन। आद्यत्वे धनमेव धर्मः सत्यं च स्तः, ऐसा। स्तः क्यों आएगा हाँ। बोलिए? क्योंकि दो है ना, दो है। धर्म और सत्य। हाँ स्तः ऐसा। धन एव। हाँ धन एव माने धन को ही धर्म कहा जाता है और धन को ही सत्य कहा। धनम नहीं होगा जी, धन धनमेव, धन नपुंसक शब्द है। धनम एव धनमेव, हाँ धनम ऐसा। एव। लिंग का ध्यान रख लेना। आगे चलिए। राम की कीर्ति फैल रही है। रामस्य कीर्ति ही प्रथते। प्रथते, प्रथ धातु आया था फैलना विस्तारार्थ में। सुंदर। आगे राम जी। उसकी आंख धीरे धीरे फड़क रही है। तस्य आंख नेत्रम, तस्य नेत्रम शनैः शनैः स्पंदते। हाँ या तो बहुवचन नेत्रे, दो नेत्र, हाँ? या दो ही नेत्र रहते मनुष्य को, तीन तो रहते नहीं। स्पंदे तस्य नेत्रे शनैः शनैः स्पंदते स्पंदेते, ऐसे धीरे धीरे फड़क रहे। कई आप शकुन, कई तस्य नेत्रे शनैः शनैः स्पंदेते। हाँ स्पंदेते, स्पंदते स्पंदेते, दो करता है तो स्पंदेते ऐसा बने। वह प्रायः क्षुब्ध हो जाता है। सह प्रायः क्षुभते। हाँ स प्रायः क्षुभते। क्षुभते, सम्यक। अनंतरम जी बोलिए। कृष्ण बार बार शीघ्रता करता है। कृष्णः मुहुः त्वरते। मुहु मुहु त्वरते, मुहुर्मुहु, मुहुर् मुहुर्मुहु, बार बार, पुनः पुनः। इस पाठ में मुहुर्मुहु का प्रयोग कर लेना है। मुहुर्मुहु त्वरते, त्वरते माने शीघ्रता करता है। देखो मनुष्य को तीन जगह पर शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, समझ आए? किसमें किसमें? विद्या में शीघ्रता नहीं करना चाहिए। खाने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, और कोई कार्य करने में भी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। सोच समझ करके करना चाहिए। जो वो भास जी ने जो कहा था वो तो इसलिए तीन जो होते हैं विद्या में बड़े विघ्न माने गए।
अशुश्रूषा, त्वरा, श्लाघा। विद्या यहाँ शत्रवस्त्रया, विद्या के 3 शत्रु है। पहला शत्रु क्या है? अशुश्रूषा, शून्य का अभाव, श्रवण ही नहीं करेंगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है त्वरा, त्वरा भी नहीं करना चाहिए, धीरे 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 समझ करके दिमाग में बिठा, हाँ जल्दी जल्दी नहीं करना। और तीसरा है श्लाघा, श्लाघा का मतलब क्या होता है? आत्म प्रशंसा नहीं करनी, हाँ, तो इससे भी विद्या नष्ट हो जाती है। तो त्वरा नहीं करना। आगे वाला श्लोक में सा सहान विदधीत क्रियां विवेक विवेक परमापदां विभूते विभ्रंसी कार्याणि गुणलुप्ता स्वयमेव संपदा। वो भी है, अकस्मात कार्य नहीं करे। सहसा न विदधीत अविवेक परमापदाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं, अविवेक पूर्वक कोई कार्य न करे, उससे बहुत बड़ा संकट मोल लेना पड़ सकता है। आगे बालक घर के ऊपर है अतः वहाँ से गिरता है। बालकः गृह से ऊपरी अस्ति अतः वहाँ से गिरता है। अतः तत्र ततः 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 भ्रंशते, भ्रंशति। पतति का भी होगा, भ्रंश ब्रैकेट में लिखा है ना, भ्रंशति। ऊपरी इसमें द्वितीया लगेगी, ऊपरी ऊपरी योग में, हाँ ऊपरी ऊपरी यदि होगा, मतलब ऊपर ऊपर, केवल ऊपरी होगा तो षष्ठी चलेगी, गृह से ऊपरी। किंतु यदि ऊपर ऊपर कहना है तब लगेगा गृहम ऊपरी, केवल एक, हाँ ऊपर ऊपर ऐसा होता तो लगेगा। अतः यहाँ पर ऊपर बताना बस, केवल ऊपर ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं तब हो जाता। गृहं ऊपरी ऊपरी पक्षिणाम पक्षिणः उड्डयन्ते, उड़ रहे हैं, या संचरन्ति तब हो जाए। तो गिरीशः गृहस्य उपरि अस्ति अतः ततः भ्रंशते। जो भी मनुष्य ऊपर होता है वो अवश्य क्या होता है? गिर जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य पहले से क्या होते? नीचे ही रह लेते, गिरने का कोई डर ही नहीं रहेगा। चलो ठीक है। सूर्य की किरणें चमकती है। सूर्यस्य मरीचिः भ्राजन्ते। सूर्यस्य मरीचिः मरीचया, मरीचि शब्द किस लिंग में? स्त्रीलिंग में, मति के समान चलेगा। मरीचयः, बहुत सारे किरणें हैं, तो बहुत सारे किरणें भ्राजन्ते, भ्राजन्ते, भ्राज धातु द्वितीयार्थक, प्रकाशन्ते। आगे वह है सा अस्ति। स, अब देखो अस धातु का प्रयोग कर लेना है। इस पाठ में अस धातु याद करने के लिए बोली थी। 5 लकार किसने याद किए? नहीं, बोलो। अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मि अस्मि स्वः स्मः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यतः, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। सम्यक। अस्तु आतां सन्तु, अस्तु अस्तु आतां सन्तु, आताम निस्ताम, अस्तु स्तां सन्तु, आताम होता है, अस्तु अस्तु स्तां स्तां, अस्तु स्ताम, अस्तु स्तां सन्तु, एधि एधि स्तं स्तः, असानि असाव असानि असानि असाव असाम। सम्यक। आसीः आसीः, आसीत आस्ताम आसन, आसीत् आस्ताम् आसन, आसीः आसम आस्तम आस्त, आसीः आसम आस्ता, आसम आसम आस्व आस्म, अद्यात् अद्यात् नहीं नहीं, स्यात् स्यात् स्यातां स्यात्, स्युः, स्यात् स्यातं स्युः, स्याः स्याः स्यातं स्याः स्यातं स्यात्, श्याम स्याव, श्याव श्याम। सरल है बहुत, थोड़ा सा और आवृत्ति है, सुंदर किया याद आपने। इस प्रकार धातु का प्रयोग करना है। अब आस धातु के कैसे वाक्य बनते वो समझा रहे हैं। बोलिए आगे। रमेश है, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, अहम अस्मि, इसमें कोई कठिन थोड़ा है। मैं हूँ कहने के लिए संस्कृत में क्या कहें? अहम ब्रह्मास्मि। तू भी है, हाँ, त्वम अभी असि, त्वम अभी असि, असि। सुंदर। और कुछ वह था, हाँ, सः आसीत्, सह आसीत, आसीत। हाँ आगे। मैं बोलता हूँ
अच्छा, तू भी था, त्वम अपि आसि। त्वम अपि आसि मध्यम पुरुष। आगे आदित्य जी। मैं ही था, हाँ अहम एव आसम। हाँ, अहमेव आसम। भगवान श्रीमद् भागवत, मूल श्रीमद् भागवत में कह रहे अहमेव आसमेव अग्रे नान्यद यद सद सत्पर यद एतच्च अवशिष्येत सोऽस्मि अहम। अहमेव आसम अग्रे, मैं ही सृष्टि के आदिकाल में था। एवकार लगा देने से और कोई नहीं था। अहमेव आसम नान्यत, अन्य कोई नहीं था। सृष्टि से पहले क्या रहता है? केवल एक परमात्मा ही रहते और कोई दूसरा रहता नहीं। तब भगवान कह रहे अहमेव आसम। देखो अब ये आप अस धातु का रूप मालूम होगा तभी पता चलेगा श्रुति का अर्थ। आसम माने था, मैं ही था। आगे वह वहाँ होगा, हाँ, सा तत्र भविष्यति। स तत्र भविष्यति। सम्यक राम जी। तू भी वहाँ होगा, हम्म। त्वम अपि तत्र भविष्यसि। आगे बोलिए आप। एक मिनट, गायत्री जी को बोलिए। मध्यम पुरुष है। कौन सा नंबर था स्वामी जी? कौन सा? 18 नंबर। जी हाँ 18 नंबर। 18। तू भी वहाँ होगा, हाँ त्वमपि तत्र भविष्यसि। आगे वाला। मैं यहाँ ही रहूँगा, अहम अत्रैव वसिष्यामि। हाँ चलेगा, या भविष्य, भविष्य में भी लगेगा। हाँ आगे। वह यहाँ रहे, सः अत्र वसतु। सम्यक। तिष्ठतु। तिष्ठेत भी चलेगा, रहे। और अस्तु, आस्तु भी चलेगा। तिष्ठतु चलेगा। तू वहाँ रहना, त्वं तत्र वस। सम्यक। त्वं तत्र एव, त्वं तत्र तिष्ठेत्। हाँ, अहम यही, मैं यही हूँ। अहम अत्रैव आसि। अहम अत्रैव वसामि। आसानी। हाँ? अहम अत्र भवेयम। चलेगा। अहम अत्र भवेयम, अहम अत्र आसानी। लोट अथवा विधि इनका प्रयोग। सुंदर। गुरुजी इससे पहले वाले का तिष्ठे है, त्वं तत्र तिष्ठे है। त्वं तत्र एधि। तिष्ठे तिष्ठे है भी चलेगा। विधिलिंग लकार है ना, तिष्ठे तिष्ठेताम तिष्ठेयुः तिष्ठे है, ऐसा चलेगा। इस प्रकार आप आज धातु का प्रयोग करने में प्राय आप सब लोग क्या हो गए? निपुण हो चुके हैं, चतुर हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं, बिल्कुल ठीक प्रयोग कर लेंगे। आज धातु को आप लंग लकार का विशेष रूप ध्यान रखेंगे। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, इसका प्रयोग खूब आएगा। और सामान्य लट लकार का भी प्रयोग खूब होता है। अस्ति, स्त, संति, असि, स्त, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। अंग्रेजी में इज कहते कि नहीं? ही इज माने वह है। तो स अस्ति, सह अस्ति। बस दोनों का बन गए सेंटेंस। इसी प्रकार वाक्य बन जाते हैं। तो ईज जो प्रयोग होता है यहाँ पर हिंदी में क्या होता है? अस्ति है कहते हैं। तो संस्कृत में अस्ति बोलते हैं, मराठी में बोलेंगे आहे, और गुजराती में क्या कहेंगे? छे। हाँ हाँ, बहुत मजा में छे। तुम मजा में छे। ऐसे अलग है। हाँ बद्धा सारू छे। हाँ तो क्या बद्धा सारू छे? सब अच्छे हैं। हाँ सब बद्धा छे सारू छे। तो आपने ऐसा प्रयोग माने वही हमारे वेदांत दर्शन में क्या कहते हैं? सत। सत माने है, उसको अस्ति शब्द से कहते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप चैत्य अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप कितने अंश है? 5 अंश है जगत में। अस्ति भाति प्रिय किसका है? ब्रह्म का है। और नाम और रूप किसका है? माया का है, मनुष्य का नहीं। तो अस्ति कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे क्या है? अभी शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अहम आसीत बनेगा। जी क्या करते हो?
नहीं गुरु जी, बनेगा। ये नहीं बनेगा, और कुछ और बनेगा। अहम आसम। अहम आसम, आसी ही आस्म, ऐसा बनेगा? नहीं, क्या बनेगा? अहम आसम। लोट का ना गुरु जी? आस्यामि। अहम आसम ऐसा बनेगा। आसित आसी आसम, इसमें से क्या लगेगा? इसमें से कोई नहीं लगेगा, आसम लगेगा। आसाम समझते हो? तो आसाम में से आकार हटा दो, आसम करो। उत्तम पुरुष का एक वचन। चलो आगे। अहम अशिष्यामि भविष्यति, इसमें से क्या लगेगा? अहम भविष्यामि। अहम भविष्यामि ऐसा लगेगा। तो हम अस आसे है अस्तु, इसमें से त्वम एदि स्याह। येदि माने हो, वृद्धियार्थक लगता है येद वृद्ध धातु, जो संस्कृत पढ़े उनको भ्रांति हो सकती है। तो येदि का मतलब वृद्धि नहीं, हो, बस यही कहें। तुम हो। वैदिक मंत्रों में येदि शब्द का प्रयोग हो जाता है। चलो अभ्यास। ख को लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। अब ये तो आप बदल ही जाएंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आगे चलो, द्विवचन और बहुवचन में बदलो ग के वाक्य। अस धातु के 10 लकार पूरे याद करें, आपने कर दिए हैं तो आपके लिए प्रयोग सब सरल हो जाएंगे। 1 से 100 तक की पूरी गिनती संस्कृत में करें। अब आपने तैयार कर ही लिया है, और नहीं तैयार किया तो थोड़ा सा रट लीजिए तो तैयार हो जाएगा। आगे चले, दिवादिगण की विशेषता बताओ। दिवादिगण में क्या विकरण लगता है? बस उत्तर बिल्कुल सरल है। और धातु को गुण नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा करते करते भर जाता है। हमने पहले श्लोक बताया था, सएव हेतु विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। क्या? जलबिंदु निपातेन सना पूरेते घटा। शनैः पूर्यते घटा, तद्वदेव विद्यानाम प्रयोग वर्तते। धीरे धीरे करते करते वो आ जाता है, ऐसा नहीं शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत उल्लंघनम, शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि। हाँ, शनै शनै, न तो शीघ्रम शीघ्रम, शीघ्र शीघ्र नहीं, धीरे धीरे। चलो आगे, वाक्य बनाना है। अब वाक्य तो आप बने ही लगे। अस्ति, सह अस्ति, स्मः, वयम सर्वे स्मः। हाँ, वयम सर्वे स्मः, ऐसे फट्टा फट्टा बोलना चाहिए वाक्य। अस्तु, सह अस्तु, यदि, त्वम यदि, आसीत्, सह आसीत्, आसन, सह आसन, वो अहम आसन, वयम आसन, ते आसन। देखो इनको कैसे बुद्धि चल रही ज़्यादा, तेज चल रही है। आसन, आसी ही, आसम, अहम आसम, विद्यालय आसम। हाँ, अहम विद्यालये आसम, अकर्मक धातु। स्यात्, सह ग्रहण सह स्यात्, स पाठे स्यात् कदाचित, वह पाठ में होगा, ऐसी संभावना। सह रामः गृहं स्यात्। हाँ, राम गृहे स्यात्, ऐसा। स्युः, वयम सर्वे क्रीडांसु। स्युः कहाँ का रूप है? ये उसका प्रथम पुरुष है या उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष का तृतीय वचन। ते लगेगा, वयम नहीं लगेगा। ते स्युः, प्रथम का हाँ, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ते आश्रमे स्युः, वे लोग आश्रम में होंगे, विधिलिंग, ऐसा। श्याम, श्याम का बोलो अभी। अहम वयम श्याम, हम रहेंगे। मुझे बस इसमें यही फर्क होता है, अगर नीचे लंगड़ा है तो अहम आ जाएगा, हाँ। अगर नहीं है तो फिर वयम आ जाएगा। वाय, बस इतना सूक्ष्म अंतर रहता है इसमें। अहम श्याम और वयम और श्याम, ऐसा होगा। चलो आगे, प्रथताम, सह प्रथताम। प्रथताम माने क्या है? पहले कौन सा रूप है? लोट लगा। स्पंदेत, बाहु हो स्पंदेत, उसका हाथ फड़के, शुभ शकुन रहता है ना उसका। हाँ, नेत्रे नेत्रम स्पंदेत, उसका नेत्र फड़के। आगे अभ्रंशत, अनिकेता भ्रंजसते।
अभ्रंशत माने गिर गया। क्या गिर गया? जलम अभ्रंशत। अनिकेतस्य बुद्धिम् अभ्रंशत। हाँ, अनिकेतस्य बुद्धिः अभ्रंशत। सम्यक्। भ्राजिष्यते। अनिकेतः भ्राजिष्यते। हाँ, अनिकेतः भ्राजिष्यते। सम्यक्। अनिकेत बहुत गड़बड़ कर देते, जो वाक्य बोलना चाहिए वो नहीं, दूसरा ही बोले। आगे बोले, त्वरते। अनिकेता हमेशा क्या बोलते? त्वरते। सर्वदा। सर्वदा त्वरते। हाँ, सम्यक्। त्वरते अतः विद्या न आगच्छति। सर्वदा त्वरते तस्मात् विद्या न आगच्छति। अतः शरीरस्यापि स्थैर्यं, मनसः अपि स्थैर्यं, बुद्धेः अपि स्थैर्यं। शरीरस्य मनसः बुद्धेः स्थैर्यं नितराम् आवश्यकम् अध्ययनाय। स्थैर्यं यदि न स्यात् चेत् विद्या न आगच्छेत्। अतः सर्वैः छात्रैः शरीर मनः वाचां स्थैर्यम् अर्जनीयम्। अवगतम्? आम। अब आम का सीजन गया, बोलो तो कम से कम। चलो आगे संधि करो। देवाः हसन्ति, नराः गच्छन्ति, छात्राः लिखन्ति। बस यहाँ पर विसर्ग वो स को रू को य और य का लोप हो रहा है। भो भगो आघो नहीं, रू य का लोप किस सूत्र हुआ? हली सर्वेशा। और रू को य हो रहा है इसी से। तो भो भगो आघो अपूर्व से, ये ध्यान रखिए। कन्या आगच्छति, यहाँ पर भी वही। रामः ऐच्छत्, राम ऐच्छत् विकल्प से लोप हो गया। पुत्राः इच्छन्ति, ऐसा रहेगा, संधि नहीं होती बाद में। शिष्याः वदन्ति, बालः इच्छति, सः आगच्छत्, स आगच्छत्। यहाँ पर भी लोप होगा क्या? यहाँ पर जैसे बोली अगर सेंटेंस में बोलेंगे तो वैसे बोलते हैं वह आता है, तो हम सह पूरा लगाते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? मतलब विसर्ग के साथ नहीं, जैसे स आगच्छत है, अब यहाँ पर क्या होगा? सकार के स्थान पर रू होगा, जैसे स है आगच्छत, सस आगे क्या है? आगच्छत, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सकार के स्थान पर रू, और रू को क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। किस सूत्र से? भो भगो आघो यो पूर्व से, इसी से हो जाएगा। तो य हो गया और य का क्या हो जाएगा? विकल्प से लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? स आगच्छत। दोनों हो सकते हैं, स भी होगा अथवा स भी होगा, ऐसा विसर्ग नहीं होता। स आगच्छत ऐसा बनेगा। स आगच्छत। वो लोप साकल्य से सूत्र विकल्प से यकार का लोप करता है, वो सूत्र अभी तक आया नहीं, आप उसको ध्यान रखें। यहाँ पर स आगच्छत ऐसा, स्वर होने पर विकल्प से लोप हो जाता है। कहीं पे बोलना स आगच्छत ऐसा बोल सकते। देखो संस्कृत जब हम भाषा बोल रहे हैं ना, उस समय संधि का इतना मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर ऐच्छिक है, आप संधि करें तो ठीक है, नहीं करें तोड़ करके बोल लीजिए आप सह आगच्छत, तो कोई फांसी नहीं लगेगी अथवा गलत नहीं है ना, क्योंकि उसमें ऐच्छिक है, संधि के नियम होते हैं। संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता वाक्य में विवक्षा, वक्ता की विवक्षा है। आप संधि करें तो ठीक, नहीं करें तो बोलते समय कोई इतना संधि करने की आवश्यकता नहीं। यदि संस्कृतज्ञ है करे तो अच्छी बात है, सामने वाला समझने वाला हो तो ठीक है ना, करो संधि, बढ़िया बढ़िया टेढ़े टाढ़े रूप बनो, कौन मना कर रहा है। लेकिन सामने वाले समझ नहीं रहे, वहाँ पर आप संधि करते जाओगे तो परेशान हो जाएंगे। वैसे ही समझ में नहीं आता। संधि को इसलिए जानना चाहिए ताकि अध्ययन कर सकें। हाँ, अब सारी संस्कृत भाषा जो है पद्यात्मक है, तो पद्यात्मक होने के कारण सहज ही है, उसमें संधियाँ लिखी जाएगी। मुख्य तो अगर अर्थ निकालना तो बहुत जरूरी है। हाँ, अर्थ निकालने के लिए जरूरत है, संधि विच्छेद तोड़ना पड़ेगा। लेकिन संस्कृत की बोलचाल की भाषा में संधि आप नहीं करें तो भी चलेगा। अभी तो हम नहीं करें तो अच्छा है, संधि करने के लिए जाए तो कुछ गड़बड़ हो जाए बोलते समय।
लिखते समय आप कर लीजिए, वहाँ भी विवक्षा होती है। यदि आप गद्यांश लिख रहे हैं कोई अपने हाथ से संस्कृत का, अलग अलग तोड़ के लिख लीजिए शुरू में। जब आपकी संधि पक्की हो जाएगी तब आप संधि करके लिख सकते, बोल सकते, सब कर सकते। वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था है, ध्यान रखें। चलो आगे, आगे क्या है? अभी संधि विच्छेद करो। छात्रा हसंती, छात्रा हसन्ति, तो यहाँ पर ऐसा ही छात्रा हसंती, विसर्ग आ जाएगा, यहाँ पर लोप हो गया उसका। राम इच्छति, रामः इच्छति, स एव स एव पुत्र आगच्छति, पुत्रः आगच्छति, राम इव रामः इव कन्या इच्छन्ति, कन्याः इच्छन्ति, बाला एते बालः एते शिष्यामि शिष्यामि, नरा इमे नरः इमे क एषः, कः एषः, ऐसा रहेगा, कह एष, सुंदर। राम इति, रामः इति, ऐसा तोड़ करके आपको समझ लेना, वहाँ विसर्ग रहेगा। अब इसकी पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया है वो तो आपको लघु सिद्धांत में मिलेगी। अब सामान्य रूप से वो देख रहे ग्रंथकार कि कौन सा विद्यार्थी कितना होशियार है, इस नियम को भी पकड़ पाएगा तो आगे लघु कभी वो समझ ही जाएगा, उसमें कोई कठिनाई थोड़ी है। गणित की तरह ही विद्या होती है, कोई भी विद्या किसकी तरह होती है? गणित की तरह। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 अमेरिका में जाएगा तो 6 हो गए कि नहीं? महाराष्ट्र में जाएगा तो कहीं पर भी 2 और 2 कितने हो गए? बस विद्या का भी ऐसा रहता है, चाहे कहीं पढ़ो आप उसका हिसाब बराबर रहता है। कैसा भी पढ़ो, जैसे बिल्ली रहती है कि नहीं, चाहे उसको कैसा भी घुमाओ बराबर कहाँ पर गिरती हो? 4 पैर पर ही गिरती। समझ आए? ऐसे विद्या में भी होता है, कहीं भी किसी प्रकार क्वेश्चन आंसर हो बराबर ठीक आना चाहिए। चलो, तो ये धीरे धीरे आपको गणित की तरह ये विद्या लगने लगेगी, आप पढ़ते जाएंगे तब, अभी नहीं लगेगी। अब आज हम पंचविंशतितमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। 25वां पाठ। अब आप क्रमवाचक संख्या भी पढ़ चुके, अब हमको संस्कृत बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगी, आप समझ जाएंगे ना। पंचविंशतितमस्य पाठस्य वयम विचारम कुर्मः। अब प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए कम से कम ये वाक्य तो आप ध्यान रखिए, जब जब चलेगा तब तब हर एक पाठ। अस्तु करिष्यामः वा कुर्मः। किम् अस्ति अस्मिन् पाठे? प्रथमतः शब्दाः सन्ति, तान् शब्दान् वयं पठामः। अस्तु पश्यतु, कः शब्दः? सखी। सखी शब्दस्य को अर्थ? मित्र। मित्र कः वर्तते? समानं ख्यायते इति सखी। जो समान व्यसन वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सखी कहते है ना। जिसके समान स्वभाव हो, समान व्यसन हो, समान ऐश्वर्य हो, सब कुछ समान होता है तब क्या बनते? मित्र बनते। नहीं तो एक तो हो गया प्रधानमंत्री और एक हो गया दे दो 1 रुपया तो उस प्रधानमंत्री का उसका मित्रता होगी क्या? नहीं हो पाएगी, पटरी नहीं बैठ पाएगी ठीक से। चलो, सखी माने मित्र, शाटिका साड़ी। 2 ही शब्द दिए, ज्यादा परेशानी नहीं आपको। तारस्वरेण, उच्च स्वरेण। अनिकेतः तारस्वरेण प्रातः काले गायति। तारस्वरेण माने उच्च स्वर से, ये एक तृतीयांत अव्यय है, तारस्वरेण। चलो आगे धातु दे रहे अभी, ब्रू। वैसी वो धातु भी आई, ब्रू का भी प्रयोग करें हम कभी कभी। ब्रवीति, ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियतम प्रियंच नानतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। ऐसे श्लोक में आएगा तो क्या करोगे? इसलिए याद रखना चाहिए ब्रू को। चलो, उच्च ही, उच्च ही माने, नीचे ही माने धीरे स्वर से। नीचे ही वदतु माने धीरे स्वर से बोलो। आगे चलो, आवे दे रहे सुंदरम। सुंदरम माने सुंदरम। आपका जो कार्य है कैसा है? भवता कार्यम सुंदरम। आगे समीचीनम, शोभनम। तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, सुंदरम, समीचीनम, शोभनम। आगे मधुरम,
मीठा, शीतलम उष्णम कोमलम तव शरीरम बहु कोमलम। हाँ, तव मनः बहु कोमलम। मनः चंचला अस्ति। अस्तु। तीक्ष्णम, तीक्ष्णम माने तीखा। तव मनः बहु तीक्ष्णम। बुद्धि तीक्ष्णम अस्ति। बुद्धि तीक्ष्णा अस्ति, ये विशेष्य के अनुसार लिंग चलेगी इसके। अब आगे थोड़ा कुछ शब्द आपको दे रहे, यद्यपि आप उसको पढ़ चुके हैं। तव मम, तव माने क्या होता है? तेरा, और मम माने उसको दूसरे ढंग से कैसा कहेंगे? उसके लिए दे रहे हैं स्वकीयः, परकीयः, त्वदीयः, मदीयः, भवदीयः, तदीयः, श्वेतः, हरितः, नीलः, पीतः, रक्तः, कृष्णः। देखो ये सारे संस्कृत में कहते विशेष्य निघ्न। क्या कहते हैं इसको? माने विशेष्य के अनुसार इनके लिंग होते हैं। जो विशेष्य का विभक्ति वचन लिंग होगा वही इन शब्दों का भी होता है। कहाँ से लेकर के ये जो उष्णम, ये मधुरम आया कि नहीं, या शोभनम, सुंदरम से लेकर के कृष्ण तक, ये सारे शब्द विशेष्य के अनुसार चलते हैं। बंद हो गए। व्याकरण सखी ब्रू स्वादि गुण वृद्धि संप्रसारण सुलोभ संधि। अब व्याकरण समझा जा रहा है। सखी शब्द जो हमने 32 शब्द चलाए उसमें से थोड़ा सा विलक्षण चलता है। सखी का अर्थ क्या होता है? मित्र। इसके रूप आपको याद करना चाहिए। मति की तरह नहीं चले, इसमें थोड़ा सा अंतर है। सखा सखायु सखायः, हाँ, सखायम सखायु सखी, सख्या सखीभ्यां सखीभिः, सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनां, सख्यो सख्योः सखीषु। हे सखे, हे सखायु, हे सखाय। थोड़ा सा अंतर आ रहा है। गुरुजी आपने सखी किसको कहा था? सखी शब्द के तुल्य समानम ख्यायते नहीं चलता। लिखा कोई सखी शब्द के तुल्य और कोई शब्द नहीं चलता। और कोई, इसलिए इसको अलग से याद करना चाहिए थोड़ा सा। समानम ख्यायते इति सखी माने ख्यायते जनई, मनुष्यों के द्वारा समान जिनको कहा जाता है उसको मित्र। ख्यायते माने कथ्यते, कहा जाता है। इति सखी। सखा भी हो सकता है कि सखी? सखी ये इकारांत प्रातिपदिक है। अब उसका जब हम चलाएंगे विभक्ति में तो पहला एक वचन में क्या बनेगा? सखा बनेगा पुल्लिंग में। गुरुजी मित्र का भी कुछ अलग से होता है? हाँ, मित्र का एक परिभाषा बताएगा। दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम मित्र लक्षण। ये मित्र का लक्षण है, इसको मित्र कहते हैं। और इसी को रामचरितमानस में भी सुग्रीव राम जी के मित्रता के प्रसंग में आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ेंगे। बहुत सुंदर मित्र का विचार किया। क्योंकि मित्र क्या होता है? अच्छी पत्नी की तरह ही मनुष्य को सुख प्रदान करने वाला। एक अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र क्या होता है? बहुत बड़े दुर्लभ से मिलता है। ऐसा आसानी से नहीं मिलता। पट्टे से गए बाजार में लेके आ गए हैं, दिल दिया है, ऐसे वाले मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आदित्य जो है। चलो आगे देखो। ब्रू, अब सखी को आप याद करके आ जाएंगे। ब्रू के ब्रू धातु के उभय पद के 10 लकारों के पूरे रूप स्मरण करो। आत्मनिपद और परस्मय पद दोनों के आप देख करके याद करेंगे। आप बोलने में हम समय नहीं गवाएंगे। लिट में बू को वच हो जाता है, इसलिए उसमें वक्षति ऐसे रूप है। वक्षंती, वक्षसी, वक्षति। नियम 106 नियम में आपको कुछ व्याकरण के शब्द बताए जा रहे हैं। कोई कठिन नहीं, केवल समझने का विषय। आपको नाम समझना, इनका नाम ये है, इनका नाम ये, ये समझने में कोई कठिनाई है? ये कोई नहीं। जब बनाना है तब कठिनाई है। आप केवल नाम याद रख लेना है कि संस्कृत में इसको ये कहते हैं, कोई कठिन नहीं नियम। देखिए, दीर्घ गुण वृद्धि संप्रसारण आदि के लिए यह विवरण पत्र ठीक स्मरण कर ले। विवरण पत्र है ताकि आपको व्याकरण के गांव में प्रवेश करना है तो गांव में आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए, तभी आप घर में जाएंगे।
नहीं तो गांव के अंदर तो घुस गए, बोले जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना है तो जाओगे तो पता बताना पड़ेगा। हैं वहाँ पर मेठानी जी है, हैं जोशी जी है, उनके घर में जाना है, मकान नंबर ये है, मकान नंबर ये, तभी जा पाएंगे कि नहीं। ऐसे संस्कृत में भी कुछ शब्दावली रहती है, उसको समझना है, पारिभाषिक शब्द है। तो ऊपर मूल स्वर दी गए हैं, अब जो आगे समझाए जा रहे हैं ना, वो स्वर दीर्घ गुण वृद्धि यन संधि आयादि संप्रसारण, तो वो समझा रहे कि ऊपर माने वो रेखा के ऊपर क्या दिए, स्वर दिए, उनके स्थान पर गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के मूल स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर आदि दिए हैं वे हो गए। नीचे जो जो बताया है वो उसके स्थान पर होगा। जैसे एग्जाम्पल आगे दे रहे हैं, आगे जहाँ भी गुण वृद्धि संप्रसारण आदि कहा जाए वहाँ इसी सरणी के अनुसार कार्य करें, इसी सरणी के अनुसार कार्य कर लेना है। रिक्त स्थानों पर वह कार्य नहीं होता है। देखो अभी वो चार्ट समझने से आपको समझ में आ जाएगा। विवरण पत्र देखो, स्वर स्वर कितने होते हैं वो बताया, अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ। अब अ दीर्घ जब कहेंगे, अ और आ के स्थान पर दीर्घ क्या होगा, वही दे दिया। ई और ई के स्थान पर उ और उ के स्थान पर री और री के स्थान पर री के स्थान पर होगा, नहीं होगा। ए के स्थान पर आई के स्थान पर औ के ओ के स्थान पर औ के स्थान पर नहीं के लिए बीच में डंडी लगा दी है, वहाँ कुछ नहीं करना है उसको। अच्छा गुण करना, अब अ को गुण क्या, अ और आ को गुण क्या करेंगे, ई को गुण ई, उ को गुण री री को, और री को, ए को, आई को नहीं होगा, ओ को औ को नहीं होगा। बस ये गुण ऐसे उन स्वरों को कर लेना। चार्ट समझ में आ रहा है। चलो आगे, वृद्धि, अ आ को वृद्धि क्या होगी, ई को, उ को, री री को, री को, ए आई को, ओ औ को, औ औ हो जाएगा, ओ को औ को भी औ हो जाएगा। चलो यन संधि, अ को कुछ होता है कि यन में कुछ नहीं होता है, ई को, उ को, री री को और री को, ए आई ओ औ को कुछ नहीं होता है। चार के स्थान पर ई उ री री के स्थान पर य वर ल हो जाता है। चलो आयादी संधि, आयादी में अ आ ई उ री 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 को कुछ नहीं होता है, सीधा यचो यवा यावह ए आई ओ औ के स्थान पर क्रमशः अय आय ये आदेश हो जाए। चलो संप्रसारण, अब आप ये समझ गए ना, दीर्घ किसको कहते, गुण किसको कहते, वृद्धि किसको कहते और यन संधि किसको कहते। इक के स्थान पर यन कहते हैं, य वर ल को यन संधि। संप्रसारण, अब ई को नीचे का उल्टा कर देंगे, वहाँ पर हम इक के स्थान पर यन कर रहे थे, अब यन इक के स्थान पर यन करना। ई को नीचे सूत्र में हम क्या कर रहे थे, इक के स्थान पर यन कर रहे थे, अब यन के स्थान पर क्या कर लें, इसी को संप्रसारण करते, उल्टा कर। मतलब इसका मतलब संधि तोड़ना हो गया, तोड़ना नहीं, जो य है इस य के स्थान पर हम ई कर रहे हैं, वह है उसके स्थान पर उ कर रहे हैं, और री है उसके स्थान पर र कर रहे हैं, और री के स्थान पर क्या कर रहे हैं, ल। ऊपर नीचे हो गए। हाँ पहले हम इक्वेनिसी से क्या कर रहे थे, ई के स्थान पर य कर रहे थे, अब उल्टा कर देना है, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, इसको कहते संप्रसारण। अब होगा क्या तो बाद में है, अब उनका नाम मालूम होने से क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे, शादी करेंगे, झगड़ा करेंगे या उनको कुछ गाली देंगे वो तो बाद में, पहले नाम समझेंगे ना। इसको संप्रसारण कहते हैं, माने य वर ल के स्थान पर ई उ र ल करने को क्या कहते हैं, संप्रसारण करते। देखो दिया संधि में ही होगा, नहीं ये आगे आएगा, संधि में नहीं है। य को ई, व को उ, र को ल को यन संधि का उल्टा कार्य है, बस इसको संप्रसारण कहते हैं। अब केवल संज्ञा है समझना है आपको। चलो इसका प्रयोग बाद में आएगा, प्रयोग बाद में आएगा, अभी तो कोई इसका करना नहीं, अभी कुछ आप। चलो स्वादि, स्वादिगण है, स्वादिगण में क्या विकरण होता है, स्वादि की धातुओं की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में क्या प्रत्यय लगता है, नु प्रत्यय लगता है। और धातु को गुण नहीं होता है, नु को
परस्मय पद एक वचन में गुण होता है। देखो अभ्यास 47 और 49। 47 और 49 में दिया होगा शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, शक्नोषि शक्नुतः शक्नुतः शक्नुवन्ति, शक्नोषि शक्नुतः शक्नोमि शक्नुवः शक्नोमि। मिल गया कुछ 47 और 49 में? तुदति दिया 47 देख रहे हैं ना? नहीं अभ्यास देखो कह रहे, देखो अभ्यास। हाँ तो आपनोति ठीक है, आपनोति आपनुतः आपनुवन्ति, आपनोषि आपनुतः आपनुतः आपनोमि आपनुवः। तो एक वचन में गुण हो रहा है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के, बाकी अन्यत्र गुण नहीं हो रहा है, नू लग जाता है वहाँ पर। तो वैसी धातु आप याद करें इस गण की। चलो आगे, अब अंतिम नियम दे रहे 108। एतत् तदोह सुलोपो। संस्कृत साहित्य में दो सर्वनाम है, एक है एतत् और दूसरा है तत्। एतत् का क्या रूप बनता है? एष, और तत् का क्या बनता है? स। इसके आगे जब विसर्ग आता है तो उस यदि व्यंजन पर में है तो उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और स्वर यदि होगा तो लोप नहीं होगा, फिर दूसरी कोई संधि हो जाएगी। आप ये समझा रहे, ये विशेषता है इसकी। येश और स का जो विसर्ग है उसका लोप होता है, बाद में क्या हो? इसको संस्कृत में कहते हैं हल। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल परे होने पर एतत् और तत् के विसर्ग का लोप होता है, स्वर परे होने पर नहीं होता है। आज संस्कृत में आज कहेंगे, देखो दे दिया। एषः सह के स अर्थात विसर्ग दो टिम्ब है का लोप हो जाता है, बाद में कोई व्यंजन हो तो। बाद में अ हो तो ओ होता है, नियम 99 लग जाएगा, एंग पदांता दति लग जाएगा। अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। और इसके बाद यदि अन्य कोई स्वर होगा, जैसे अभी देखा था हमने स आगच्छत, तो यहाँ पर दीर्घ आ जाने से कारण क्या होगा? इसका लोप हो गया। किंतु यदि एतद और स के बाद यदि रस्व अ आएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। एशो अस्ति, सो अस्ति, तो वहाँ पर ओ हो जाएगा। लेकिन उससे अतिरिक्त यदि स्वर आ जाएगा, जैसे स इच्छति, तो यह लोप हो गया। दूसरा सोहम, हाँ सोहम जैसा, उसके बाद अ आ गया ना, स प्लस अहम, तो वहाँ पर इस विसर्ग को ओ हो गया, सोहम। सोहम कोहम में हो जाए। लेकिन यदि तद और एतत् के बाद यदि अ के अतिरिक्त स्वर आएगा तो उसका ओ हो जाता है, और अतिरिक्त स्वर आए तो लोप हो जाता है, और अ आने से क्या हो जाता है? ओ, और व्यंजन आने से वह भी लोप हो जाता है। हाँ, ओ का अवग्रह हो जाए। देखिए आगे दिया, अन्य कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप होता है। नियम 105 ये आ चुका है कल के पाठ में, भो भगो आगो पूर्व। स करोति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स करोति ऐसा हो जाएगा, लोप हो गया। यहाँ पर क होने पर भी लोप हो जाएगा इसका। यद्यपि पहले हमने सीखा था क ख प फ होने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, किंतु तद और एतत् के लिए विशेष है कि क ख प फ होने पर भी उसका लोप हो जाएगा। जो बाकी उसमें भी आया था, श में भी विसर्ग आया, आपने कहा था वो उससे आया, वाशरी, वो कैसे आया वहाँ पे? शर परे होने पर माने श श स, एक सूत्र वाशरी, हरि सेते, हरि है, उसके बाद क्या आ गया? सेते। तो शर प्रत्यार में क्या क्या आता है? श, श और स। ये तीन में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को विसर्ग होता है, विकल्प से होता है। एक बार होगा, एक बार विसर्ग को श हो जाएगा, हरिष्येते ऐसा बन जाएगा, ऐसा कह। किंतु यदि स के बाद आ जाता सेते, स सेते, तो यहाँ लोप हो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। तत् का है,
इसलिए ये विशेष आ गया उसका, ये ध्यान रख लें। स करोति, इसी प्रकार स पठति, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर भी विसर्ग को विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन तद का सह है ये, तो इसलिए उसका विसर्ग का लोप हो जाता है नित्य। स पठति, पहले रू होगा फिर य, हाँ पहले स को रू होगा, रू को, यहाँ पर तो ऐसी प्रक्रिया नहीं, यहाँ सीधा स आते ही उड़ा देना है बस। यहाँ तो कह दिया विसर्ग को लोप हो जाता है। तदो सुलोको इसमें। हाँ ये तदो सुलोपा, सीधा इस स का ही लोप हो जाता है। सह अस्ते, ये इसमें भी हट जाएगी। स आस्ति में नहीं होगा ना, ये तो समझा रहे हैं। अच्छा, ये तत् आगे, तत् सर्वनाम आगे तो इसमें सीधा लोप हो जाएगा। हाँ यदि व्यंजन पर में है तो, अथवा अ से अतिरिक्त स्वर है तो लोप हो जाएगा, किंतु अ आने पर ओ हो जाएगा उसका। सह करोति, तो यहाँ हो गया लोप। स इच्छति, वहाँ भी लोप होगा, किंतु स आस्ति में नहीं होगा। आ और ओ की जगह वो हो जाएगा इंद पदांत देखी, हाँ और आ की जगह आस्ति होता है ना, हाँ तो स सह अस्ति, आस्ति, तो सो अस्थि हो जाएगा। स को सस, आगे स को रू होगा, रू को रू को ऊ को आदगुण से गुण सो, आगे आस्ति एंग पदांत से पूर्व हो गया सो अस्थि। ऐसा स पठति, स लिखति, एष करोति, इस प्रकार यहाँ पर भी तद और एतत् सर्वनाम का प्रयोग होने से इसके विसर्ग का लोप हो जाता है। यही सूत्र का अर्थ है। ब्रैकेट में थोड़ा सा लिखा है, अभी आपको समझ करके ही जो हिंदी, तत् के लिए हाँ तद और एतत् के लिए स्पेशल है नियम, विशेष नियम। चार्ट को याद करना पड़ेगा। हाँ ये चार्ट भी आपको, दीर्घ किसको कहते हैं, स्टार भी लगा रखा है नियम। हाँ गुण किसको कहते हैं, ये सब आपको अब नाम संज्ञा समझ करके याद कर लेना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।